सभी को जय हिंद, जय भारत। आज हम बातें करेंगे दोस्तों तनाव पे। ये वही तनाव है जिसने मनुष्य के मस्तिष्क को जकड़ लिया है, हृदय को भयभीत कर दिया है और आत्मा को दुर्बल बना दिया है। परंतु याद रखिए, मनुष्य जन्म दुर्बल बनने के लिए नहीं, उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तक रुको मत। अपितु अमृत वाक्य है, ये शब्द नहीं। आज हम सीखेंगे कि हम भीषण तनाव के जाल को तोड़कर हम स्वयं के भीतर के छुपे सिंह को कैसे जगा सकते हैं। सबसे पहले तनाव क्या है? तनाव कोई बाहरी शत्रु नहीं है, ये हमारी अपनी सोच का विकृत रूप है। जैसे कोई कमज़ोर वृक्ष हवा के झोंकों से गिर जाता है, वैसे ही कमज़ोर मनुष्य थोड़ा सा दबाव देखकर हार मान लेता है। तनाव तब पैदा होता है जब हम अपने अंदर के मन को भूल जाते हैं, जब हम अपने आप को परिस्थितियों से छोटा समझने लगते हैं। याद रखो, संसार में ऐसा कोई भी बल नहीं है जो उस आत्मा को दबा सके जो स्वयं को जानती है। अब तनाव का मूल कारण जानते हैं। किसी संत ने कहा था, सब दुख इसलिए है कि तुम स्वयं को नहीं जानते। तुम्हें मालूम नहीं कि तुम कौन हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम मांस और हड्डी का पुतला नहीं हो, तुम अमर आत्मा हो। जो यह जान लेता है वह आत्मा है, वह फिर किसी चीज़ से नहीं डरता। तनाव उसका क्या कर सकेगा जो जानता है कि मैं उसे मार सकता है, ना कोई छीन सकता है। कायरता छोड़ो, है ना। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, डर कमजोरी है, डर मृत्यु है, डर अधपतन है, पाप है, नरक है, डर अज्ञानता है। डर को जला दो, अपने भीतर एक क्रांति पैदा करो। ये भी तनाव का अंधकार जब बढ़ जाए तो भीतर का साहस का, विश्वास का दीपक जलाओ। भीतर जब प्रकाश होगा तो अंधकार कैसे टिकेगा, है ना। दोस्तों, जब हम फल की चिंता करते हैं तनाव तब भी आता है। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, यह गीता का उपदेश है। जब आप निस्वार्थ भाव से कार्य करोगे तो तनाव में कोई स्थान ही नहीं रहेगा। कर्म में आनंद खोजो, कर्म को पूजा बनाओ, कर्म को साधना बनाओ, तब काम बोझ नहीं लगेगा, तपस्या लगेगी। अपने अंदर के आत्म बल को जगाओ। हर सुबह उठते ही स्वयं से कहो, मैं अजय हूँ, मैं अपराजय हूँ, मुझ में अनंत शक्ति है। और विश्वास करो, ये छुटला आत्मविश्वास नहीं है, यह शाश्वत सत्य है। तुम्हारी नसों में वही शक्ति है जो हिमालय को उठा सकती है, वही अग्नि है जो अंधकार को जला सकती है। ध्यान तनाव मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय है। जब मन बहुत व्याकुल हो तो मन ध्यान में बैठो और आंखें बंद करो, अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को महसूस करो। स्वामी विवेकानंद कहते थे, ध्यान ही वो प्रक्रिया है जो मन को वश में करती है। हर दिन 10 मिनट मौन साधना करो, मन को शांति दो, तनाव को जड़ से उखाड़ फेंको। जब भी आप तनाव में हो, प्रकृति से जुड़ो। तनाव कृत्रिम जीवन का उपहार है, प्रकृति तुम्हारी सच्चे मित्र है। कभी सूरज के किरणों के बीच बैठो, कभी नदियों के गर्जन सुनो, कभी वृक्षों से बात करो। तुम देखोगे प्रकृति तुम्हें तनाव मुक्त कर रही है, तुम्हें अपना स्नेह दे रही है। नकारात्मकता से हम हमेशा दूरी बनाओ। जैसे आप बुराई से बचते हो, नकारात्मक विचार से भी बचो। स्वामी जी कहते थे, बुरे विचार मनुष्य को अपंग बना देती है, अच्छे विचार उसे देवता बना देती है। तुम्हारे भीतर का देवता जागृत हो, इसके लिए अपने आसपास के शुभ, पवित्र और सकारात्मक वातावरण में रहो और बनाओ। अपने लक्ष्यों को महान बनाओ। जब वृक्ष छोटा होता है तो तना बड़ा होता है, जब लक्ष्य महान होता है तो छोटी छोटी समस्याएं तुच्छ लगती है। स्वामी विवेकानंद का जीवन एक उदाहरण है, एक विचार है। उसे अपने जीवन शक्ति बनाओ, उसी में डूब जाओ। जब जीवन का धैर्य महान होता है तो मन भी महान हो जाता है, तनाव भी भाग जाता है। हमेशा दूसरों के लिए जीना सीखो। अगर तुम केवल अपने बारे में सोचते हो तो समस्याएं बड़ी लगती है, अगर तुम दूसरों के लिए जीते हो तो तुम्हारी समस्याएं छोटी हो जाती है। स्वामी जी कहते थे, अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए जियो। सेवा में, प्रेम में, त्याग में जीवन में का आनंद है। तनाव का कोई स्थान नहीं है जहाँ प्रेम और सेवा है। तो भाइयों और बहनों, आज संकल्प लो, तनाव का अंत करो, स्वयं के भीतर के दिव्य सिंह को जगाओ। डरो मत, पीछे मत हटो, रो मत,
उठो, जागो और इस अनंत शक्ति को पहचानो। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने लिए, अपनों के लिए।